नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्दशी वार रविवार और तारीख 28 जून 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य के दक्षिणी पूर्वी व मध्य भागों में आंधी बारिश का दौर बना हुआ है। प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्वी हिस्सों के उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में अब लगातार हल्की मध्यम बारिश दर्ज हो रही है। इधर बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी और जोधपुर में पिछले कई दिनों से शुष्क मौसम के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। वहीं उमस का मौसम भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, डीग, अलवर तथा प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूमर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में घने बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम दर्जे की खंड वर्षा दर्ज होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों में फिलहाल आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी के चलते जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है। कल से अगले 3 दिन पश्चिमी राजस्थान में सतही धूल भरी हवाओं का दौर तेज रहने की आशंका है। साथ ही मौसम भी शुष्क रहेगा। कल और मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश भागों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी के चलते ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। 1 जुलाई से राज्य में बारिश की गतिविधियों में पुनः बढ़ोतरी दर्ज होने व दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में एक साथ बरसात का दौर शुरू होने की संभावना है। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून सूरत, इंदौर, मंडला, डाल्टनगंज और बिहार के मोतिहारी तक पहुंचा है। अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश व शेष रहे छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार, वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भागों में भी मानसून के पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। इसी सूची में अब जल्द ही राजस्थान का भी नाम आ सकता है। राज्य में मानसून के प्रवेश की सामान्य तारीख 25 जून है, लेकिन इस बार सप्ताह भर की देरी संभव है। अब जल्द ही अगले सप्ताह के अंत तक राज्य में मानसून प्रवेश कर सकता है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपना कृषि कार्य जारी रखें। आज दोपहर से खादरा वाहिया समाप्त होकर आर्द्रा वाहिया की शुरुआत होगी और 5 जुलाई तक आर्द्रा वाहिया रहेगा। तो ऐसे में बुआई के लिए रुके हुए किसान भाई बीजान कार्य आज दोपहर बाद शुरू कर सकते हैं। और यदि आपको खाद की आवश्यकता है तो आप इस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भारत की सबसे बेहतरीन शुद्ध जैविक खाद उपलब्ध होगी। ये खाद आपकी जमीन को सुधारने का काम करेगी, उससे रसायन मुक्त बनाएगी। ऐसे में आपकी जेब से लगने वाली लागत में भी कमी आएगी। दोस्तों, आप बिजाई से पहले, बुआई के बाद और पहली दूसरी सिंचाई में या फिर स्प्रे के लिए इस प्लेटफॉर्म से खाद का ऑर्डर कर सकते हैं। मानसून आने से पहले अपना स्टॉक करके रखें ताकि बुआई में देरी ना हो, इसलिए आप आज से ही ऑर्डर कर सकते हैं। राजस्थान के हर जिले, तहसील, गांव और ढाणी तक खाद पहुंचाने की सेवा उपलब्ध है। ऑर्डर करने के लिए आप हमारी हेल्पलाइन संख्या 9660819123 यानी कि 9660 819 123 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि दिन के समय फोन लाइन व्यस्त रहे तो आप शाम के 7 बजे के बाद भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इन दिनों भारत सरकार द्वारा खेत बचाओ अभियान चल रहा है, तो इसी कड़ी में हम आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग से पोषण की सुरक्षा कैसे हो। और ये भेंट वार्ता AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। राम राम सभी किसान भाइयों को राम राम। पूनम जी, ओजी को खेत बचाओ अभियान चाल रहा है भारत सरकार का निशु 1 जून 2026 ले 30 जून 2026 तई वो प्रोग्राम चलेला। तो हमें आप माने किसान भाई ने बताओ कि भाई ओजी को उर्वरकों जो संतुलित उपयोग है उनके द्वारा किन तरह पोषण जी की सुरक्षा आवे सके। तो सगला सु पहला बात आवे कि पोषण सुरक्षा कहीं है और अभारे बगत्र महीने इंडी जी की जरूरत है क्यों पड़ी। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि खाद्य सुरक्षा के साथ साथ हमें पोषण सुरक्षा पे भी ध्यान देना है। अभी जब हम असंतुलित उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध रसायनों का उपयोग, हम उत्पादन को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम पोषण तत्वों की कमी हमारे आहार में निरंतर कम होती जा रही है। हाँ, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से भारत विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी देशों में है। और मैं आपको वर्ष 2024-25 के आंकड़े बताना चाहूँ तो उसमें 354 मिलियन टन उत्पादन रहा, परंतु जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई गई, जिससे कि हमारे पोषण सुरक्षा में एक चुनौती हमारे लिए अभी इस वर्तमान समय में है। सही बात बताई सा पूनम जी आप। और किसान भाई चावे है, किसान भाई सोच है कि भाई मैं खेत में मैंने खेती करनी चाहूँ,
वह होनी चाहिए। इस वास्ते किसान भाई कई क्रिया करे कि रासायनिक उर्वरकों रो प्रयोग करे, कीटनाशकों रो भी जो प्रयोग है वो कर रहा है। कुल मिलान बात है कि अंधाधुंध जो उपयोग है वो खेती मैंने वेरियो है। मानव स्वास्थ्य माते ए जी का रासायनिक उर्वरक है, ए जी का कीटनाशक है, इनारो कई प्रभाव पड़िया करे। जो असंतुलित और अंधाधुंध हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, उससे रसायनों के अवशेष हमारे फलों में, हमारी सब्जियों में और अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। और आप देखो कि भयंकर बीमारियां जैसे कैंसर, श्वास संबंधी बीमारियां, हार्मोनल असंतुलन, लीवर, किडनी, अनेक समस्याएं हर एक प्राणी के अभी आपको हर घर में देखने को मिलेंगी। तो ये अत्यधिक जो हम उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं और उससे मृदा की जो मिट्टी है हमारी, उसकी उपजाऊ क्षमता भी कम हो रही है और खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। कुल मिलान बात है कि जिका किसान भाई रासायनिक उर्वरकों रो प्रयोग कर रहा है, कीटनाशकों रो प्रयोग कर रहा है, आपने कम करे और साथ जो नवाचार रूप में मैंने जैव उर्वरक है, जैविक खाद है, इनरो उपयोग खेती बाड़ी में करे तो किन तरह से पोषण सुरक्षा रा मैंने योगदान दे सके, खासतौर से जैव उर्वरक और जैविक खाद। बिल्कुल, जैविक खाद और जो आपा बिन कैसका की गोबर की खाद, उसको हम कंपोस्ट भी बोलते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट या केचो की खाद, जो मिट्टी में जैविक कार्बन, सूक्ष्म पोषक तत्व, उनकी मात्रा बढ़ाती है। जिससे कि मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता और उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार होता है। इससे फसलों एवं सब्जियों में उत्पादकता और पोषण गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। साथ ही जो रासायनिक उर्वरक पर जो हम निर्भर हो रहे हैं, उनका भी हमारा जोखिम है वो कम होगा और हमें सुरक्षित, पौष्टिक एवं गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध होगा, जो कि हमारी पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करता है। अबारे बगतर महीने किसान भाई ज्यादा से ज्यादा जिका जैव उर्वरक है, जैविक खाद है, इनरो उपयोग करे तो जिकी भी फसला वे किसान भाई है आगे जिमा करा काजा तो भांत भांतरी जी की बीमारियां है उनसे भी बचाव हो सके जी। तो और जी को संतुलित उर्वरक जी को उपयोग है, इनरो की परसेंटेज है वो परसेंटेज आपनो जो अपने मृदा का स्वास्थ्य कार्ड होता है, हाँ, मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके आधार पे उसके जो रिकमेंडेशन है उनके अनुसार ही हमें उर्वरकों को डालना है। जरूरी नहीं है कि हम अधिक डालें या कम डालें, जो हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता है या नहीं है उसके अनुसार ही हमें जो रिकमेंडेशन है तभी हमें वो डालना है। सही कहे सा। और हमें बात आवे कि भाई ऐसा किसान भाई करनी चाहे कटुई कोई जानकारी प्राप्त हुए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जी को है इन कानीसू इन दिशा महीने किसा किसा जी का प्रयास है वे किसान भाई वास्ते करी जिया है। जी बिल्कुल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा की दिशा में भी अनेक प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में मैं आपको बताना चाहूंगी 11 मई 2026 को ICMR और ICAR द्वारा संयुक्त रूप से सेहत एक राष्ट्रीय मिशन मोड कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है कि बायो फोर्टिफाइड फसलें, एकीकृत कृषि प्रणालियों और वन हेल्थ पे काम करेंगे। जिसमें ICAR द्वारा विकसित 200 से अधिक बायो फोर्टिफाइड जैव संवर्धित फसलों की जो किस्में हैं उनको हम ICMR के साथ मिलकर उनका क्लिनिकल ट्रायल वैलिडेशन करेंगे, जिससे कि कृषि पोषण को हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ेंगे। तो इनका कोई प्रमुख उद्देश्य भी है? जी बिल्कुल, ये जो प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करें और ये अभियान के माध्यम से भी हम यही किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि हम उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमें पोषण जो हमारे आहार के माध्यम से हमें मिलता है उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए ही उर्वरकों का उपयोग करना है। और जो बात आवे कि किसान भाई ने आज जानकारी मिली है तो हमें जो किसान भाई चाहे कि भाई जी की फसला लेवे तो उन्हें जी की किस्मा है वे उन्नत होवे और भांत भांतरा जी का मायने पौष्टिकता सु पोषक जी का तत्व है ए होया करे। जैव संवर्धित फसलरी किस्मा कहीं है और इंडो जी को महत्व है और कहीं होया करे। जी, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जैव संवर्धित फसलें होती हैं वो एक उन्नत किस्म की फसलें होती हैं जिनमें आयरन, जिंक और अन्य जो विटामिन या पोषक तत्व हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं सामान्य फसलों की तुलना में। ICAR द्वारा विकसित 200 से अधिक जैव संवर्धित किस्में, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे बाजरे यहाँ होता है, बाजरे की HSB 299 एक बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है जिसमें आयरन और जिंक दोनों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि महिलाओं में, बच्चों में जो कुपोषण की समस्या होती है, जैसे एनीमिया हम बोलते हैं, रक्त अल्पता, तो उसमें ये सुधार के रूप में काम करेंगे। और इन माध्यम जो है कि खेत सु ले थाली तक जो पोषण है और सुरक्षा ने मजबूत कर सके हैं। बिल्कुल। काजरी कानी पोषण सुरक्षा दिशा महीने किसा किसा जी का प्रयास है अबार भगत में वेरिया है।
काजरी द्वारा भी अनेक ऐसी तकनीकें विकसित की गई हैं जो कि पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। काजरी कृषि विज्ञान द्वारा ही एक वर्षा जल संरक्षण आधारित रसायन मुक्त पोषण वाटिका का मॉडल डेवलप किया। इसके लिए हमने जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया, खेतों पे भी हमने लगाया, महिला किसानों को ट्रेनिंग दी। इसके साथ साथ काजरी में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, समन्वित कृषि प्रणाली के अनेक मॉडल, बागवानी, इसके साथ साथ पशुधन के लिए पौष्टिक चारा उत्पादन और उत्पादन के बाद जो कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण पर भी हम अनेक विषयों पे कौशल विकास प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं और अनेक जागरूकता कार्यक्रम भी करते हैं, जिससे कि पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और किसान महिलाओं और किसान भाइयों में जागरूकता भी बढ़े। सही बात बती साहब। भांत जी का समृद्ध जी की कृषि प्रणाली है, मॉडल है, बागवानी है, किसान भाई करे है और साथे क्या वे ऐसा कि खेती रे साथे जी को पशुपालन है वो किसान रे वास्ते बहुत सही हुआ करे। खेती सु देखो चारू मिल जा और पशुआ सु जी की गोबर है वह मिल जा, तो वह जी की गोबर है खेता में किसान भाई काम में लेवे, दोनों जी को लाभ है वो भी मिल जाया करे। हमें पूनम जी हालता हालता किसान भाई ने आप रो कई संदेश है, कई बोलाउन है। किसान भाइयों को मैं इस खेत बचाओ अभियान के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगी कि जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तभी हमारे फसलें भी पौष्टिक होंगी और फसलें पौष्टिक होगी तो ही हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ परिवार के साथ ही हम समृद्ध और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसलिए संतुलित उर्वरक उपयोग अपनाएं, उत्पादन बढ़ाएं और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करें। ओ आप रो संदेश है किसान भाई वास्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम कालस जी, आप कार्यक्रम में पधारिया और किसान भाई ने उर्वरकों के संतुलित उपयोग द्वारा पोषण सुरक्षा विषय माते आप जानकारी दे रही। आपने बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। राम राम, धन्यवाद। तो इस भेंटवार्ता के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त होने को है। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ठाड़ी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।